नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज एक बड़ी सियासी हलचल हुई है। दरअसल समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने वाले सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने लखनऊ में बीजेपी के मंत्रियों से मुलाकात की है। अब यूं तो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसे काम के सिलसिले में हुई मुलाकात बताया है, वहीं राजभर ने भी कहा है कि वो अपने इलाके की समस्या को लेकर मिलने गए थे। लेकिन एक बार फिर से सवाल यही उठता है कि एसपी गठबंधन से एक एक करके लोग जैसे उसका साथ छोड़ रहे हैं, क्या अगली बारी ओपी राजभर की है? अखिलेश के लिए यही कहा जा सकता है, देखिए जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। शिवपाल की राह चल पड़े ओपी राजभर। बीजेपी के मंत्रियों से मुलाकात, क्या हुई बात? गठबंधन में नाराजगी कहाँ है? पार्टियों में हो सकता है, वो समाजवादी पार्टी का विषय है, तो बेहतर तो समाजवादी पार्टी के नेता बता सकते हैं, उनके प्रवक्ता बता सकते हैं, उनके अध्यक्ष बता सकते हैं। गठबंधन में कोई विवाद नहीं। हम समाजवादी पार्टी के साथ 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वक्त के साथ एक बार फिर बदलने लगा है मन। माननीय ओम प्रकाश जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में जो भी निर्णय होगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ही उसको निर्णय करेगा और उसमें हम लोग कोई व्यक्तिगत उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और राजनीति में मैं कह सकता हूं कि भाई पहले वो मेरे साथ थे, फिर उधर चले गए, तो ये कोई थोड़ी है कि कोई व्यक्ति को ही वो है, सबके लिए अवसर रहते हैं। अखिलेश के गठबंधन के साथी छोड़ रहे साथ। बीजेपी के संग अखिलेश से मोहभंग। अखिलेश जी के अंदर नेतृत्व की क्षमता शायद नहीं है जो उनके पिताजी में हुआ करती थी, क्योंकि ये लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। अलायंस था, इसमें कुछ गड़बड़ है। वो शायद अभी उसका ऐलान नहीं हुआ है कि वो टूटा है, लेकिन शायद वो अंदर से टूट चुका है। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो दयाशंकर सिंह से उन्होंने मुलाकात की है। क्या बीजेपी के साथ फिर से आने की कुछ तैयारी, ये बातचीत है क्या? ये राजनीति है, समय देना चाहिए, आगे आगे देखना भी चाहिए। और अब ग्राफिक्स की मदद से जानते हैं कि आज आखिर क्या हुआ। आज सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों ये सवाल उठ रहा है, आज का घटनाक्रम क्या था। आज मुलाकात हुई, क्या बात हुई जान लीजिए। लखनऊ में बीजेपी मंत्रियों से मिले हैं ओपी राजभर। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से ओपी राजभर ने आज मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात के पीछे वो कोई और कारण दे रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से भी मुलाकात की है ओपी राजभर ने आज लखनऊ के अंदर। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मंत्रियों से मिले हैं ओपी राजभर और उसके बाद नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या ओपी राजभर अखिलेश के गठबंधन का हिस्सा आगे बने रहेंगे या नहीं। और अब जानते हैं कि इस छोटी सी मुलाकात के बड़े मायने आखिर क्या हो सकते हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से ओपी राजभर मिले हैं आज लखनऊ के अंदर। इसके अलावा कई और बीजेपी के मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। दयाशंकर सिंह ने कार्रवाई अपर्णा यादव की भी बीजेपी में एंट्री करवाई थी। चुनावों से पहले अपर्णा यादव जब भाजपा में शामिल हुई, दयाशंकर सिंह ने ही पूरी पटकथा लिखी थी। राजभर के फिर से बीजेपी के साथ आने के कयास उसके बाद से लगाए जा रहे हैं। अखिलेश से नाराज है ओपी राजभर, यह सवाल इस वक्त उठ रहा है कि कोई परेशानी है, गठबंधन में कुछ गड़बड़ महसूस कर रहे हैं, अखिलेश यादव से उनको कोई समस्या है जिसके कारण वो एक बार फिर से किसी नए खेमे में एंट्री चाहते हैं। तो आज बीजेपी के मंत्रियों से मुलाकात की आखिर क्या वजह रही है, इस पर चर्चा के लिए खुद हमारे साथ इस वक्त सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर ओपी राजभर जी आपका। तो आज बीजेपी मंत्रियों से मुलाकात आपने की है लखनऊ के अंदर, क्या वजह रही? अचानक से मुलाकात की जरूरत कैसे महसूस हुई आपको? देखिए, हम तो सबसे पहले तो अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, खुद विधायक हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार में जो मिनिस्टर हैं उनसे मिलके उसको कराया जाता है।
तो उसी कड़ी में हमारी पार्टी के अशोक यादव जी हैं, उनकी पत्नी का शिक्षा विभाग में हाई कोर्ट से एक आदेश आया हुआ है, कोई विवाद रहा उनका कि इनको ज्वाइन करा दिया जाए, तो वो बीएसए बलिया ज्वाइन नहीं करा पा रहे थे। तो उसी में हमने इस मुद्दे को लेकर के, दूसरा हमारे साथ मिथिलेश सिंह हैं गाजीपुर के, तो उनके वो एक बस अड्डे और जौनपुर बनारस के लिए बस चलाने की बात रही है। और हमारे कासिमाबाद में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कट की बात रही है। कई चीज़ों को लेकर के उनसे मिल करके उस काम को कराने के लिए हम गए थे। ठीक है ओपी राजभर जी, आप इसकी कई वजह गिना सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल सियासी गलियारों में यह उठ रहा है कि क्या फिर से बीजेपी के साथ तो नहीं जाना चाहते ओपी राजभर? देखिए, जो पॉलिटिकल पंडित लोग बताते हैं उसका कारण जान लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जब 2017 में गया तो 325 सीट बीजेपी ने जीती, मैं हटा तो 275 पे आ गए, तो 50 सीटें उनकी कम हो गई। तो उनको इस बात का एहसास है कि ओम प्रकाश राजभर के रहने से और न रहने से क्या हमारा फायदा नुकसान होगा। और जब मैं अखिलेश यादव जी के साथ आया तो पूर्वांचल में आपने देखा कि अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, कई जिलों में तो बीजेपी का खाता नहीं खुला। तो इससे लोग ये एहसास लोग मान रहे हैं कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की एक अपनी अच्छी पकड़ है, इनके मतदाता हैं। अगर ये जिधर भी जाएंगे तो उधर एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ये पंडितों का मानना है। लेकिन इस वक्त ओपी राजभर जी, सवाल यही उठ रहा है कि किधर जाएंगे? समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है आपका, उसके भविष्य को लेकर आपका क्या कहना है? ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हमारा गठबंधन 2024 के चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है और हम लोग 2024 में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश से चाचा के अलावा भी कई नेता नाराज हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है। जो गठबंधन के हमारे साथी हैं, चाहे जयंत जी हों, चाहे ओम प्रकाश हों, चाहे कृष्णा पटेल हों, चाहे संजय चौहान हों, चाहे केशव देव मौर्य हों, सब लोग साथ हैं। हम लोग गठबंधन में कोई बात नहीं है, गठबंधन में कोई विवाद नहीं। पार्टी का विवाद है, वो अपना वो लोग समझे जाने, कोई फर्क नहीं है। देखिए, हमने बहुत उठापटक देखी है और जब चुनाव आता है तो चुनाव 24 का भी देखिएगा तो दो धुरी में चुनाव होगा। जिस तरह 2022 का चुनाव यूपी का दो दलों के बीच में आके सिमट गया, और उसी तरह लोकसभा का भी चुनाव दो पार्टियों के ही बीच में होगा, भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी गठबंधन। चलिए, बेशक आप खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, ये आपकी सियासी शैली भी रही है, चाहे वो चुनाव से पहले की बात हो या फिर चुनाव के बाद। अब इन मुलाकातों के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ओपी राजभर जी न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए, और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल